हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियर्स के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज है, ऐसी कौन कौन सी हमारे पास में एजेंसीज है जो सिविल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करती है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, सिविल इंजीनियर्स की यदि हम बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जॉब जो है वो कुछ लोगों को ही मिल पाती है। उसका कारण आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं नहीं मानता कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती है, मेरी नजर में कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं आई है। वास्तविकता यह है कि हम उस लेवल की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम अपने आप को उस लेवल का तैयार नहीं करते कि हम एक अच्छी एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो वैकेंसीज बहुत सारी आती रहेगी, आप लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उस एग्जाम के लिए रेडी होना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री हासिल करने से अभी काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं कि मेरे पास में ऐसी कौन कौन सी एग्जाम्स है जिसके लिए मैं तैयारी करूं तो मुझे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो आइए यहां पर सबसे पहले तो मैं वैरायटी ऑफ एग्जाम्स आपके बीच में रख देता हूं कि हमारे पास में जो वैरायटी ऑफ एग्जाम है जिसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, सब इंजीनियर के एग्जाम, एनबीसीसी की एग्जाम, ये भी लगभग हर एक दो साल में होती रहती है और ये रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की है, वैसी अलग अदर स्टेट्स की भी है। तो जी टीसीएल मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जैसे डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वैसा ही एलएमआरसी है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एलएमआरसी की भी एग्जाम होती है। उसके बाद अलग अलग स्टेट में होने वाले जेई की, अलग अलग स्टेट में होने वाली एई की भी एग्जाम्स हमारे पास में निकल कर आती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेगा हमारे पास में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेट्स है। कई स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर आप लिख पाओगे एग्जाम, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर आपको उस स्टेट की भाषा आना जरूरी है, तो उस केस में हम नहीं लिख पाते हैं एग्जाम। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप एग्जाम लिख पाओगे, मोस्ट ऑफ द केस में आप एग्जाम क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स मैंने लिखे हैं जहां पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है। अभी चुनाव का समय भी आने वाला है, कुछ स्टेट्स में चुनाव चालू होने वाले हैं, तो वहां पर भी वैकेंसीज आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग फोकस जरूर करिए एई जेई एग्जाम्स पर। अब अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर इतनी सारी वैरायटी ऑफ एग्जाम्स है, एई की पोस्ट भी मिलती है, जेई की पोस्ट भी मिलती है, क्या सिर्फ इतनी ही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी है। इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज है जो रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन उसकी जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाती है ना, उसकी जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाती। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी रिक्रूटमेंट करते हैं पढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी मुझे कहां से मिल सकती है? तो एक वेबसाइट होती है जहां पर टीचर्स लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। नाम आपको मैं बताऊं तो facultyplus.com, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर डालते रहो आप कौन से स्टेट में हो, आप कौन से ब्रांच के हो, क्या सब्जेक्ट आप लेते हो, तो आपको उस स्टेट में या और भी जो भी आप स्टेट डालेंगे पूरा निकल जाएगा कि फलाने कॉलेज में इतनी सैलरी के लिए इतने साल के लिए वैकेंसी निकली है, ये डेट है, आप जाके अप्लाई करो। याद रखना facultyplus.com। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, यदि आप पढ़ाने की फील्ड में जाना चाहते हो। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो बता देंगे उसके अंदर। एक बात, दूसरी बात, जैसे एक और एजेंसीज की मैं यहाँ पर, जो एजेंसी यहाँ पर नहीं लिखी उसके भी मैं यहाँ पर नाम बताऊं। एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, ये लोग भी रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो पीएचडी लेवल का होता है। तो यदि आपका पीएचडी है तो आप कई बार एमटेक वालों को भी लेते हैं, छोटे कामों के लिए ये लोग लेते हैं। तो आप जब भी रिक्रूटमेंट आते हैं एनआईडीएम में, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है तो बिल्कुल आपके नौकरी लगने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, वहां पर भी हमें जॉब लगने के हाई चांसेस रहते हैं, तो वहां पर भी हम ले सकते हैं। समस्या खड़ी होती है प्रिपरेशन रिलेटेड। सर एग्जाम की वैकेंसीज तो बहुत आती है, लेकिन कई बार हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन न होने के कारण, पूरी इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास में न होने के कारण हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो अब इसका वन स्टेप सॉल्यूशन क्या है कि हम कैसी तैयारी करें कि हम सभी एग्जाम के लिए रेडी हो जाए? ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास में सर? तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है कि हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और नंबर ऑफ एग्जाम्स के लिए हम लिख पाए। वन स्टेप सॉल्यूशन इज देयर, दैट इज योर
गेट ईएसी की प्रिपरेशन, क्योंकि गेट ईएसी सबसे ऊपर लेवल की एग्जाम है। आप गेट की एग्जाम लिख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम लिख सकते हैं। तो गेट और ईएसी की यदि आपने तैयारी कर ली, तो जो पीछे वाली स्लाइड्स में आपको बताया इतने सारे वैरायटी ऑफ एग्जाम बताया, इसके लिए आप रेडी हो जाओगे। तो आप तैयारी इस तरीके से करिए, आपकी तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि हम एक तीर से 10 निशाने लगा सकें। एक बार प्रिपरेशन करना है, अपर लेवल पर जाकर एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, ताकि हम वेराइटी ऑफ एग्जाम्स के लिए क्या हो सके, रेडी हो सकें। तो यदि मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी टॉप लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर लूं, तो एक गवर्नमेंट बॉडी, सेमी गवर्नमेंट बॉडी और जुड़ जाती है मेरे पास में, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। बहुत सारे पीएसयू से जो सिविल इंजीनियर्स का हर साल रिक्रूटमेंट करती है, और उसका रिक्रूटमेंट थ्रू गेट होता है। तो आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगी उसके लिए, वहां पर एसएससी या आरआरबी से काम नहीं चलेगा, गेट देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज डायरेक्ट आपको एई का पोस्ट मिलता है, समय के साथ फिर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, चीफ इंजीनियर तक जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वो धीरे 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 आप बढ़ते जाते हैं। तो क्या है कहने का मतलब कि आप एक एग्जाम की तैयारी करो और वो सुटेबल हो दुनिया की सभी प्रकार के सिविल इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए। एक चीज जो यहाँ पर फैक्टर हमें परेशान करता है वो है नॉन टेक का, उसको कैसे लेके चलें। तो डेली आप कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स चलाओ और साथ में एक नॉन टेक जरूर चलाओ, क्योंकि हमारे पास में ऐसी बहुत सारी एग्जाम है जहां पर नॉन टेक इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे एसएससी का एग्जांपल पकड़ लो, पेपर 1 की बात करूं तो इक्वल इंपॉर्टेंस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात पकड़ लो, यहां पर भी इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारे पास में। ईएसी में या एसएससी में, आरआरबी में नॉन टेक के बिना सक्सेस हासिल कर पाना, रैंक ला पाना, स्कोर ला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो नॉन टेक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नॉन टेक में हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आता, जीरो लेवल पर है, हम गेट की तैयारी करो फिर, क्योंकि गेट में नॉन टेक नहीं आता है, गेट में ओनली टेक्निकल चलता है। सिर्फ मैथमेटिक्स वो भी टेक्निकल का पार्ट माना जा सकता है, और एप्टीट्यूड वो भी टेक्निकल का पार्ट माना जा सकता है। तो गेट की तैयारी करो, फिर उसमें ये जीएस वगैरह नहीं आता। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ एग्जाम्स की जानकारी दी, और मैंने ये बताया कि हम सिर्फ एक एग्जाम स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि सर मेरा टारगेट केवल आरआरबी जेई। अरे मान ले भाई पिछले 5 साल से आरआरबी जेई नहीं आया, तो क्या वेट करते रहेंगे क्या? नहीं। मेरे स्टेट में कोई जेई का एग्जाम आ गया, मैं तुरंत लिख दूंगा। मेरे स्टेट में मान लो कोई एई का एग्जाम आ गया, मैं तुरंत लिख दूंगा। दूसरे स्टेट में आ गया, मैं वहां जाके लिख दूंगा। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूं, छत्तीसगढ़ में जाके लिख सकता हूँ, झारखंड में जाके लिख सकता हूँ, यूपी में जाके लिख सकता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी यदि मेरा है, जैसे मैं गुजरात में जाके लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को गुजराती पढ़ना लिखना आती है, वहां जाके लिख सकता हूँ। कोई बंगाल का है तो बंगाली आना चाहिए उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। आप जब भी नोटिफिकेशन आता है उसको अच्छे से तैयार पढ़े और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि हम कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यकीन मानिए आप अपने खुद के स्टेट के अलावा ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होंगे जहां पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस, तो फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में। तो तैयारी एक बार करो, लेकिन ईमानदारी से करो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो सकता है कि 1.5 से 2 साल का समय आपको लग जाए, लेकिन जब ये 1.5 से 2 साल का समय आपका लगेगा और उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि लाओ भाई एग्जाम कहाँ है, एग्जाम जल्दी आ, और आप क्रैक कर जाओगे। एक ही अटेम्प्ट में आप क्रैक कर जाओगे। कई बार हम देखते हैं कि 4-4 5-5 साल तक लोग एसएससी जेई दे रहे हैं। अरे तो भाई आपकी तैयारी नहीं है, वो 2 साल वाली जो तगड़ी तैयारी चाहिए वो है ही नहीं आपके पास। आप डाइवर्ट होते रहते हो। आपका मन करता है तो बैंक पीओ की तैयारी करने चले जाते हो, आपका मन करता है पुलिस भर्ती की तैयारी करने चले जाते हो, आपका मन करता है पटवारी की तैयारी में चले जाते हो, फिर एसएससी जेई की बीच में वैकेंसी आ जाती है, वापस आप फिर अपने इंजीनियरिंग में घुस जाते हो। तो ऐसा नहीं होता है ना। तगड़ी तैयारी चाहिए 2 साल की। मान के चलो 2 साल की तगड़ी तैयारी चाहिए, उसके बाद पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर देंगे अपन एग्जाम। ये मेरा विश्वास है आपके साथ। अब तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लिए, अनअकैडमी हमेशा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा प्रोवाइड करते आया है। तो अनअकैडमी अभी आपको क्या दे रहा है जानते हो? एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है। कब करवा रहा है यदि मैं आपको बताऊं? अनअकैडमी करवा रहा है 24 नवंबर को 11 बजे, सुबह 11 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट में होगा क्या? स्कॉलरशिप टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। बहुत ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, आप अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं, तो इससे आप लोगों को अनअकैडमी फ्री में कोर्स दे देगी। फ्री में कोर्स दे देगी तैयारी करने के लिए। गेट ईएससी की लेवल की तैयारी करने के लिए फ्री में आपको कोर्स दे देगी।
तो फ्री और लगभग 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देने का अनअकैडमी वादा करती है गेट के एस्पिरेंट्स को। यदि आपने गेट का फॉर्म भर रखा है और यदि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप 500 में आते हो तो आपके हम लोग स्कॉलरशिप आपका जो गेट का फॉर्म आपने भरा उसकी जो फीस होगी, गेट फॉर्म की जो फीस होगी 1700 रुपए कुछ लगती है, वो रिफंड कर देंगे। मतलब हम हमारी तरफ से आपको पैसा दे देंगे, अनअकैडमी आपको पे कर देगा। उसके अलावा 100% तक का स्कॉलरशिप देने का भी गारंटीड है यहाँ पर, यदि आप टॉप रैंक में आते हैं तो। वेराइटी ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, अभी तक यदि आपने एनरोलमेंट नहीं लिया है तो एनरोलमेंट जरूर लीजिए। 24 नवंबर आखिरी मतलब 24 नवंबर वो तारीख है जिस दिन टेस्ट होने वाला है सुबह 11 बजे। तो 23 नवंबर आखिरी तारीख है, आप कर लेना उस पर रजिस्ट्रेशन। आप सोचो कि सर मैं एग्जाम के 1 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन कर लूं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी कर लो रजिस्ट्रेशन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन करो, थोड़ी सी तैयारी कर लो, एग्जाम लिखो, फ्री में कोर्स लेने की कोशिश करो और तैयारी चालू करो। तो भूलिएगा मत, लगभग 20,000 से 25,000 बच्चे ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिखने जा रहे हैं। 20,000 से 25,000 बच्चे ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिखने जा रहे हैं। तो भूलिएगा मत, 24 नवंबर सुबह 11 बजे टेस्ट देने आपको आना है, खुद भी आना है। आपके जो भी इंजीनियरिंग फ्रेंड्स है, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच का हो, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना है, जूनियर्स को सजेस्ट करना है, सीनियर्स को सजेस्ट करना है, और आपको खुद को भी लिखना है। तो ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और जो एग्जाम्स मैंने यहाँ पर आपको बताई, जो भी एग्जाम्स मैंने आपको यहाँ पर बताई, उन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अपना पाथ सिलेक्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देरी मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं कॉलेज गोइंग हूं, ये मत सोचिए कि मुझे पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं, अब मैं वापस से गेम में आ नहीं सकता। अरे गेम आपके लिए हमेशा ओपन है, आप जब चाहो गेम में कूद सकते हो, खेलना स्टार्ट कर सकते हो। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके पास है, टीचर्स आपके पास में है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। आपके अंदर बस वो एक जिज्ञासा चाहिए, आपके अंदर एक वो चिंगारी चाहिए जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए जागरूक कर सके। इसी वीडियो को यहां पर समाप्त करता हूं, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।